हमारे 6 वाले आ गए नहीं आए अभी? हाँ ऑब्जर्व करे ना, जल्दी आने को बोलना उनको, फिर बाद में कर सकते। क्यों बोलते हमारा फिर दूसरा ड्यूटी भी है उधर, इसलिए। तो आप ऐसा करेंगे, हम आपको बांटेंगे एक एक्चुअल फिक्टिशियस स्टोरी ले, वो आपको हाफ एन आवर मिलेगा पढ़ने के लिए। उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एफएस पॉइंट ऑफ व्यू, एफएम पॉइंट ऑफ व्यू, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, क्या क्या सेक्शन लगेगा आपको। यू हैव टू स्क्रिबल ऑन वन स्मॉल पेज, ఒక చిన్న చిన్న పేజీలు ఇచ్చేసేమని చెప్పి, ఒక 6 పేజీలు ఇచ్చేయమని. యూ హ్యావ్ టు నోట్ డౌన్ నాట్ ద ఎంటైర్ స్టోరీ, యూ వాట్ ఆర్ ద క్రక్స్ పాయింట్స్ इंपॉर्टेंट क्रूशियल वी हैव टू नोट डाउन एंड देन विल बी आस्किंग क्वेश्चंस ऑन दैट। अब इनको 6 पेपर दे देना, एक पेपर वाइट पेपर। ये क्या है? हाँ ठीक है, वाइट पेपर दे दो ना 6। यू नोट डाउन द टाइम। Please note down the time. Take the thing. You also want to be here? पहले से है ना? हाँ दे दिया ना आपको एक, ऑब्जर्व करें ना। Then you have to just you will be given only half an hour, 20 to half an hour time. बस इतना ही। And you will do that later. Hello, you will do that later. Let us complete poison first. अब forwarding note and अभी చెప్పేసి వెళ్ళిపోదాం। forwarding note. Now HLP last time what you did yesterday, one gas cloth which was drenched with blood. So what is that you will write? What is the forwarding note? What is forwarding note? What do you understand? जल्दी जल्दी बोलना, अगर आपको नहीं आए तो बोल देना जल्दी, सोचने का कुछ भी नहीं है। फॉरवर्डिंग नोट एफएसएल को हाँ कि हमको ये हमने क्या एविडेंस, क्या क्या कॉलम्स रहता है उसमें, क्या क्या कॉलम्स रहता है उसमें? कॉलम्स नहीं, हाँ हाँ नहीं पता। तो उसमें ऐसा होता है कॉलम्स, देयर इज ए ब्रीफ हिस्ट्री कॉलम। ब्रीफ हिस्ट्री कॉलम कौन सा सेक्शन के? 302, 375, रोड एक्सीडेंट, रोड नेग्लिजेंट 304, ये कौन सा आता है उसमें आएगा। एंड एट टाइम्स मेजर एक्ट्स रेड विथ कॉमन इंटेंशन है, कौन सा आएगा हमारा? 34 आएगा। नहीं तो NDPS स्पेशल लॉ एक्ट और मोटर व्हीकल एक्ट वो तो आएगा, है ना। और आर्म्स है, आर्म्स एक्ट आएगा। सो रेड विथ दिस स्पेशल लोकल लॉ एज वेल एज दिस, सो वो तो लगेगा। दैट इज अबाउट योर क्राइम नंबर, योर पुलिस स्टेशन, केस नंबर वगैरह वगैरह, दैट इज इन द फर्स्ट कॉलम। एंड देयर इज अ ब्रीफ हिस्ट्री कॉलम। ब्रीफ हिस्ट्री कॉलम में आप ऐसा बताना, सपोज ए सेक्शन इज देयर इन IPC, व्हाट विल इट टेल यू? What does it imply? ये सेक्शन 302 है, 302 का तो पीनल सेक्शन है, 300 तो हमारा डेफिनेशन सेक्शन है। उसमें कैसा क्या मिलेंगे आपको? वो पढ़े तो 300 पढ़े तो आपको क्या समझ में आ रहा? इंग्रेडिएंट समझ में आ रहा ना। जो इंग्रेडिएंट्स उसमें रहता वो उसमें आना। ब्रीफ हिस्ट्री में समझो, अगर रेप का आपका केस को डिस्क्राइब करना है, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द लोनलीनेस ऑफ द लेडी, or taking advantage dumbness of the lady, or seeing that she is a pregnant lady, है ना, and without her overpowering her, without her will and consent, वो चीज़ें है ना, वो ingredients बनता, वो आपका हिस्ट्री में आना। एक्यूज अकेला है, नोन का है, इंसेस्ट नोन का रहता, अकेला है, फैमिली मेम्बर कर रहे रेप, अब कौन कर रहे? बाहर वाला नोन है, अननोन है, पहचान का है नहीं, कैसा आया है, व्हीकल में आया है, कुछ डराने के लिए चाकू वाकू लेके आया क्या, कुछ गालियाँ दे रहे क्या, है ना, और कैसा आया, मोटर में आया, कुछ ऐसा ही पैदल आया, कैसा आ रहा। सो एंड वेदर ही इज अंडर कस्टडी, अरेस्ट करे क्या इसको, रिमांड में है क्या, बेल मिला क्या, वो सब कॉलम्स रहता उसमें। ब्रीफ हिस्ट्री में अब बेल का अलग रहता कॉलम, ये तो रहना है। तो उसमें हिस्ट्री में ज़्यादा पूरा हिस्ट्री लिखने का नहीं है, जो इंग्रेडिएंट्स बनता हमारा सेक्शन का उतना ही होना चाहिए, उसके हिसाब से हमारा एविडेंस भी चाहिए। हाँ वही वर्ड्स। अगर 375 लिए ना, विदाउट कंसेंट विल, टेकिंग एडवांटेज, ओवर पावरिंग, इसका मतलब क्या है? इनके तरफ से विलिंगनेस नहीं है, वो दिखाने के लिए। वो ब्रोकन पीस सब बैंगल जो बनता, कुछ स्कापुलो हो गए तो
वो आता ना, वो सब आना, स्ट्रगल का वो आना. Then the second column is from where exactly different articles, physical evidences from the crime scene you are picking up. For example, a gauze cloth है ना, a pool of blood. From where did you pick up this? ब्लड स्टेन्स और डार्क, कभी भी ब्लड स्टेन्स, मैडम कल भी बोला है ब्लड स्टेन कभी नहीं बोलना. आपको कैसा पता ब्लड बोल के? हाँ, डार्क ब्राउन स्टेन. वाइट का, सीमन का वाइट स्टेन्स, उतना ही लिखना. तो डार्क ब्राउन स्टेन्स, पूल ऑफ लिक्विड इज देयर विच इज डार्क ब्राउन इन कलर एंड ए स्मॉल gauze cloth, sterile gauze cloth is taken and then it is wetted with the blood and it is taken from the pool of blood. ऐसा है. क्या आइटम लिया है, कैसा कलेक्ट करा है, कौन कलेक्ट करा है, इसका पैकिंग कैसा हुआ है, कितना सील्स हुआ है, वो सब आएगा सेकंड कॉलम में. क्या क्या आएगा? लिस्टिंग ऑफ ऑल आर्टिकल्स, हाउ यू हैव कलेक्टेड, फ्रॉम वेयर यू हैव कलेक्टेड. अगर ब्लड है, दो जगह से आप ब्लड ले रहे, एक तो किचन के सिंक के नीचे, एक तो लिविंग रूम के टेबल के नीचे, ऐसा है. एंड डोंट मिक्स अप दिस ब्लड्स, they may be from a different people only. So for that reason, which has been collected from, let us say, kitchen, been collected near the in the kitchen underneath the sink, ऐसा करके अलग डिस्क्रिप्शन रहना उसका. जितना डिटेल आप दे सके उतना अच्छा है. अगर आपका शर्ट का डिस्क्रिप्शन देना है हमें, कैसा करेंगे आपका? हाँ, ऐसा नहीं, एक सिस्टमैटिक रहता. ए टॉन बोलना, कभी भी टॉन, T1 क्यों बोले तो एग्जामिनेशन कैसे भी कट करते हैं ना, इसीलिए टॉन. ए टॉन, फुल हैंड्स, वो है ना फुल हैंड्स, कॉटन शर्ट विथ डिजाइन. अब किस बटन्स टूटा हुआ है, मिसिंग है, वो भी लिखना. ज़्यादातर अक्यूज का बटन्स मिसिंग होता कहीं स्कफल में, and you should observe that whether it is there in the fist of the lady. So वैसा शर्ट का होना चाहिए. अलग अलग में हम बताएंगे कैसा कैसा लिखना. So उसमें तो गाज क्लॉथ का लिख दीजिए. and what is missing I told you also yesterday we discussed about that. अगर नॉन पोर्टेबल आइटम्स के ऊपर है तो क्या करना हमको, साथ साथ हाँ कंट्रोल भी लिखो. एक एक एग्जिबिट का अलग अलग नंबर दे. अगर ये गाज क्लॉथ का नंबर 1 एग्जिबिट, ये नंबर 2 बनता. हाँ, गॉस क्लॉथ के लिया, गॉस क्लॉथ का भी थोड़ा सा क्लॉथ को कट करके दूसरा सैंपलिंग करके देना चाहिए. ठीक है, आई मीन इट्स ऑल टू आंसर. हाँ, उसमें क्या दो है, कॉटन गाज क्लॉथ आप जो दे रहे हो उसके वजह से भी कंटामिनेशन हो सकता है. ये जो है सबस्ट्रेट हम इधर से भी कंटामिनेशन हो सकता है. तो इसीलिए दोनों भेजो ना, दोनों भेजो. तो एंड यू आर टेकिंग द सेम गाज एंड सेम एरिया. इसका मतलब दूसरा लेने का जरूरत नहीं. अलग गाज क्लॉथ फ्रॉम द सेम गाज क्लॉथ इन दैट एरिया विच इज एडजेसेंट, उतना बस है. दैट विल रिप्रेजेंट बोथ योर गाज क्लॉथ का भी, इसका भी. हाँ, फिर एक ही बस है. तो हाँ, उसमें क्या है, ऐसा लिस्टिंग होता है. एंड फाइनल पैकिंग, एयर ड्राइड कैसा करे, एयर ड्राइड अंडर शेड and then with the help of forceps this has been introduced. उन्हों बोलेंगे అమ్మ నీకు చెప్పాను కదా ఏం రాయాలో, ఫోటో తీసుకున్నావు కదా, కాగితం చిన్న కాగితం, అది వాళ్ళకి చెప్పు తర్వాత డీటెయిల్గా రాయించు. यू हैव टू राइट ओनली देन यू विल गेट एक्सपीरियंस. हम तो जितना भी बोल सकते, आप लिखना एक बार, हम बताएंगे फिर आप लिखना है. तो वो सेकंड कॉलम का हो गया. हर एक का लिखना, खाली इसमें तो एक ही है बोल के ठीक है, मगर ऐसा एक ही नहीं रहता ना, HLP में ज़्यादा भी हो सकता है. ऐसा एक एक को नंबर दे के ये बना 2 में क्या है, एग्जिबिट 2 विल एक्ट एज कंट्रोल फॉर एग्जिबिट 1, ऐसा लिखना बस. वी हैव कलेक्टेड एग्जिबिट 2 ऑल्सो, नेमली द कंट्रोल विद द सेम प्रिकॉशंस, ऐसा करके दैट इज ओवर नाउ बिकॉज देयर इज ओनली 1 एग्जिबिट इन दिस. ठीक है, अब नेक्स्ट कॉलम आता, व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट वी नीड टू पुट टू द एक्सपर्ट. क्या बताएंगे, वेदर द stain that is available on exhibit so and so number, is it blood? पता है ना क्या क्या लिखना. हाँ, whether if it is human, which group under ABO. Then how will you compare, what is that you want to compare here? कंपेयर करने का वजह है फ्रॉम द डे डिजीज वही तो होगा. हमारा कंपैरिजन दर क्या होना चाहिए, accused घर, I mean under cover of Panchnama we have also arrested the
search the premises of the accused, from where we could find the shirt of the accused where there are some blood stains. किसका होगा वो? डिजीज का होगा. ऐसा मारे तो थोड़ा गिरता ना. उन्होंने बंदा ऐसा अटैक में रखा है. So we have seen under cover of पंचनामा and that becomes your exhibit 3. अगर नहीं दिए तो भी आप लोग लिखना वो. Presuming these exhibits are as if they are given. ऐसा करके, नहीं तो कंपैरिजन किससे करोगे? अदरवाइज आई मीन लिंकिंग तो होना ना. कैसा, हाउ आर यू गोइंग टू लिंक? इनके ऊपर नहीं गिरे तो देयर इज नो लिंकिंग, है ना. तो दैट बिकम्स योर 3. नाउ वेदर इंडिविजुअल देन whether the DNA can DNA be extracted from exhibit 1, 3. 2 में तो नहीं आता, कंट्रोल है. एंड next question, whether the DNA profile generated from exhibit number 1 is tallying with number 3. They have to be exactly the same if they were from the same disease, है ना. डिजीज का ही रहता ना. तो कैन वी फिक्स द इंडिविजुअलाइजेशन, इतना तो लिखना है इसमें हमारा क्वेश्चनर में. देन एनीबडी इज अंडर बेल, वेदर ही इज अंडर कस्टडी, वो कॉलम रहता है. कस्टडी में रहे तो कस्टडी में बेल छुटा है बेलेबल, क्यों पॉक्सो केसेस में जरूरी है ना वो लिखना. देन इससे मतलब उन लोगों को भी पता चलता, वो एफएसएल वालों को भी, हाँ इन्हें तो अभी ये पॉक्सो केस है, थोड़ा अर्जेंट है, थोड़ा अर्जेंट करना, नहीं तो अभी बेल नहीं मिल रहा. एंटिसिपेट वो क्या बनता, स्टैट्यूटरी बेल हो जाता ना, थोड़े दिन के डिफॉल्ट बेल हो जाता. तो उसीलिए क्या करना हमको, वो याद रख के, मन में रख के, ये एफएसएल वालों भी करेंगे. देन देयर इज ए, कभी कभी हम SHO रहते, हम IO नहीं बनते कभी. सो आप SHO है तो IO का सुपीरियर जो भी होता है उसका सिग्नेचर करना. देन नीचे परमिशन ऑथराइजेशन बोल के रहता. सो इफ द FSL डायरेक्टर वांटेड टू, बिकॉज विदाउट जस्ट सीइंग वी कांट एग्जामिन, वी हैव टू थोड़ा लेना है सैंपल, उसके लिए परमिशन है बोल के वो एक कॉलम रहता. सो दीज आर ऑल द कॉलम्स विच यू नीड टू इन्वेरिएबली फिल इन. और एक इस तरह ऐसा पकड़े तो हमारे राइट साइड के पीछे बिल्कुल बॉटम के एक जगह रहता, उसमें फैसिमाइल सील बोल के रहता. सील करे ना आप, उसका सैंपल सील रहता ना, उसका सैंपल सील एक कागज के ऊपर, कागज नहीं कपड़े के ऊपर डाल के. कपड़े क्यों, कागज क्यों नहीं? ये फैब्रिक में थोड़ा ज़्यादा दिन रहता, पेपर में उड़ जाता ना जल्दी. सो वो करके पिन करके उधर रखना, बस इतना तो लिख सकते हैं. एंड और अलग इसका फॉरवर्डिंग का 3 कापी बनता. आपका फाइल में एक जाता, FSL को एक जाता, रिकॉर्ड में एक जाता. एंड इन सेपरेट दिस थिंग इधर कर दी. हाँ, अब देखिए एग्जाम्पल इज इन ऑल केसेस वेयर एग्जामिनेशन फॉर लैबोरेटरी इज रिक्वायर्ड, ए कॉपी ऑफ दिस, माने फॉरवर्डिंग नोट of this form duly filled in should accompany the exhibits. क्या है केस का मतलब आपका केस नंबर, सेक्शन ऑफ लॉ 304/34, रेड विथ 34, डेट कब बेच रहे, देन पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेचर ऑफ द क्राइम, ब्रीफ हिस्ट्री. दिस शुड कवर नेचर ऑफ चार्ज, ब्रीफ हिस्ट्री, रिलेवेंट डिटेल्स. अब क्या है, on so and so evening at about so and so time men were having a party under the banyan tree of so and so colony. There was some dispute which resulted in fight. So and so stabbed the other one. Immediately he was taken to hospital by another person who were also present there. And then so and so reported matter to the police and shifted so and so the victim to the Usmania hospital for treatment. On reaching the spot, the police recovered a knife with some stains and a sachet with some remnants of liquid. At the hospital, police collected shirt with dark brown stains, a cut mark. कभी ये ऐसा कपड़े बोलो, कभी कभी फायरआर्म का रहता, कभी कभी वेपन का रहता, रेंट मार्क्स, कभी कभी बटन टूटा हुआ. दिस ऑल्सो यू हैव टू ऑब्जर्व, है ना. ये सब बोल के देन पुलिस कलेक्टेड द शर्ट विद डार्क ब्राउन स्टेन्स. रिक्वेस्ट वॉज मेड टू CMO, माने हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर, वो GH उस्मानिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल, टू कलेक्ट सैंपल ब्लड फ्रॉम द विक्टिम. The following items as described below are sent with the so and so PC. कभी भी PC के साथ होता. So list of exhibits, ये तो पहला कॉलम हो गया, ये तो दूसरा हो गया. उसमें से अब डिस्क्रिप्शन होता. ये देखिए, ग्रे कलर फुल स्लीव्ड शर्ट विथ ए कट मार्क, रेंट मार्क नियर द एब्डोमेन. अब कौन सा जगह पहने तो किधर आ रहा, एब्डोमेन
स्टेन्ड विथ डार्क ब्राउन स्टेन्स। अब सोर्स का कहाँ है इसका? रिकवर्ड फ्रॉम हॉस्पिटल बिलोंगिंग टू द विक्टिम, है ना। तो मोड ऑफ पैकिंग कैसा है? पैक्ड इन ए पेपर एनवेलप। अब कितना सील है? सील विथ कौन सा सील आई वो का क्या है? अगर डॉक्टर लिए, डॉक्टर का सील आता उसमें। देन सेकंड, थर्ड, नाइफ का कैसा बोल रहे? ए नाइफ विथ ब्लू कलर्ड हैंडल मेजरिंग। कभी का वेपन का क्या है? अगर पूरा मेटल है तो पूरा लेना है लेंथ, अगर हैंडल मेटल का नहीं है, खाली ब्लेड का लेना है लेंथ एंड विड्थ, और सो हैंडल, हॉर्न हैंडल, प्लास्टिक हैंडल, ऐसा बोल के करना है। फुल लेंथ लेने का नहीं है, अगर हैंडल दूसरा मटेरियल से बने तो, अगर पूरा मेटल है पूरा लेना है। देन ऐसा डिस्क्रिप्शन देना है, किधर से लिया? एसओसी माने हमारे सीन ऑफ ऑफेंस, कौन सा पैकिंग हुआ एनवेलप में, कितना सील्स हुआ उतना सील्स। अगर इधर रिमार्क्स में कभी कभी एक ग्लास पीसेस भी आता, कभी कभी कुछ डेंजरस वेपन भी थिंग्स आता, बाहराम आता, उसका तो प्लीज ओपन फ्रॉम दिस साइड, अगर है तो वो इंडिकेशन भी इधर देना, इंस्ट्रक्शन। पीस ऑफ गाज क्लॉथ, अब इधर है ना आपका पीस ऑफ गाज क्लॉथ विथ ब्लड स्टेन टू बी दैट ऑफ विक्टिम। इसमें क्या है? कलेक्टेड बाय दिस थिंग, उधर तो उन्होंने कलेक्टेड बाय वो लिखना आप। तो इधर देखिए आप, नेचर ऑफ एग्जामिनेशन तीसरा बनता, इसमें क्या है? वेदर द डार्क ब्राउन स्टेन्स प्रेजेंट ऑन शर्ट एग्जिबिट नंबर एंड नाइफ एग्जिबिट नंबर आर ब्लड आर नॉट, है एक तो। आर दे, इफ दे आर ब्लड, वेदर द स्टेन्स ऑफ एग्जिबिट 1, 2 आर ऑफ ह्यूमन ऑरिजिन आर नॉट। देन वेदर द कट मार्क्स ऑन द शर्ट आर कॉज्ड बाय नाइफ, एग्जिबिट 2 आर नॉट। एग्जिबिट कौन सा 2 है? ये वेपन, है ना। वेदर द लिक्विड इन सैचेट कंटेन्स अल्कोहल नॉट, वो अल्कोहल भी पी रहे ना, इसीलिए झगड़ा हुआ दोनों का। एनी अदर एग्जामिनेशन। अब इसके अलावा आप क्या कर सकते? उसका अगर आइडेंटिटी होना है, लिंकिंग करना है, तो ये बात भी हमको लिखना। कैन डीएनए प्रोफाइल बी जनरेटेड फ्रॉम एग्जिबिट 1 and 3? देन इफ दे कैन बी जनरेटेड आर दे 1 and 3? इफ द प्रोफाइल्स आर 1 and the same, ऐसा करके जिस नमूना रख के आप वो देखने के बाद, ये स्टोरी सुनने के बाद ये फिल करके मैडम को देना है। You have to write, only then you will master. This will also carry marks in the competition. हिंदी में लिख सकते हैं? हिंदी में ये अब हिंदी में एग्जाम में लिख सकते हैं क्या? तो लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, ऐसा है। लिख सकते हैं कुछ जिनको हिंदी कंफर्टेबल है। हाँ लिखिए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये नमूना रख लीजिए आप, इन्होंने मोटे होंगे జిరాక్స్ తీసి ఇచ్చే మనం ఏం చేస్తాం మరి, జిరాక్స్ ఇచ్చే రెండు ఇచ్చే। సో दिस इज वन थिंग। हाँ बोलिए। हाँ इसका अभी अभी पढ़ लिए, नहीं पढ़ा अभी? फिर बाद में रख दो बाद में करो, फिर क्राइम सीन भी देखो, फिर आराम से लिख के दे देना। वो कल का है, बच गया काम, वही क्राइम सीन है, वही आज का अलग रहेगा, कल का कल नहीं करेना हम। मेडिकल लीगल का कल का आज करना है, लेट हो गए ना हम लोग, तो आज का अलग रहता, आज का अलग है। कल का तो वो सीन देख लिया वो नहीं, कल का वो ब्लड क्लॉथ करना, वो नहीं उसका नहीं, वही हैंगिंग वाला ही आप अभी देखे ना। बाकी लोग लेट आए, वो लोग देखे ना। हाँ फिर उसका बाद में, अब ये हमारा 11 o'clock से शुरू होता है, और एक धंधा ये खत्म करेंगे, पहले खत्म करके फिर दिस विल नॉट साइंटिफिक अप्रोच टू सेक्सुअल असॉल्ट, बाद में वो अब पॉइजन्स का भी देखेंगे। 1 second అమ్మా ఇది పాయిజన్స్ పెట్టమని చెప్పు, ఇది కాదు పాయిజన్స్। देन व्हाट डू यू नो अबाउट पॉइजन्स? जल्दी जल्दी, पॉइजन्स में आपको क्या क्या पता है? एंटीडोट क्या है? एंटीडोट जो पॉइजन इंटेक किया है सबको पता है? नहीं वो पहले बताना। उसका ट्रीटमेंट किस ड्रग से उसका ट्रीटमेंट होगा, वो एंटीडोट जो उसका स्पेसिफिक पॉइजन का लिए फिक्स है, पता है। वो जो पॉइजन लेता है उसको काउंटर करने के लिए, इनका पॉइजनस इफेक्ट्स डाइल्यूट करने के लिए, हाँ न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हम लेंगे, वो तो अगर आदमी जिंदा हो तो। अब क्या क्या लेंगे उनसे? मटेरियल कलेक्ट करेंगे, कुछ दवा ले लिया, कुछ खा लिया, ऐसा जहर खा लिया, जान पहचान का लोग है, नेबर है, नहीं तो रिलेटिव अचानक इनको देखा ऐसा कन्वल्शंस आ रहा, इनका शिवरिंग आ रहा, नहीं तो डायलेट हो रहा प्यूपल्स, ऐसा वॉमिटिंग आ रहा, इनका फ्रॉथ भी आने लगा, ऐसा पूरा हो गया,
Then what will you do? Will you just wait for her to die? अब హాస్పిటల్ తో లేके जाएंगे ना. ఇది అంతకుముందు కూడా పవర్ పాయింట్ కూడా ఉండాలి ఒకటి. పవర్ పాయింట్ ఉంది చూడు. పవర్ పాయింట్ అదే ఉందా? అడుగు ఆయన ఒకసారి అడుగు. పవర్ పాయింట్ ఉండాలి చూడు ఒకసారి. వాట్ ఈస్ దట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్. हाँ, अगर जिंदा है, अगर तुरंत लेके गया, डॉक्टर के पास गया, स्टिल लाइफ इज देयर. एक प्रत्युषा केस बोल के सिनी एक्टर का हैदराबाद में बहुत मशहूर हुआ, बहुत फेमस है वो. सो दोनों ऐसा कुछ पॉइजन पी लिए, सिद्धार्थ बोल के एक बच्चा एंड अपकमिंग स्टार प्रत्युषा बोल के, एंड बोथ वर, दिस सिद्धार्थ सिम्स टू बी फ्रॉम ए हाई फैमिली एंड शी इज एन अपकमिंग. थोड़ा थोड़ा आपको मूवीज आ रहा है इनको भी, दोनों के बीच में अच्छा फ्रेंडशिप हो गया. फ्रेंडशिप टर्न इनटू समथिंग एल्स एंड देन उनको बोला है, सो लेट अस नाउ, our parents, if they are not agreeable, let us go and at least let us die together. If we can't live together, let us die together. That was the plan. And then कुछ बहाना करके घर से निकले, इन्हों भी बंदा निकले, and both of them as per his version, because इन्हों तो जिंदा है, वो औरत तो मर गया. So according to his version, he says that both of us consumed and I survived and she died. हो सकता है because of feeble composition of the lady, that is also possible as per rules. तो वो तो they try to survive her. So mother को पूरा डेथ होने के बाद पता चला हॉस्पिटल दिस, उसमें क्या करे. देयर वर लॉट ऑफ अप्रहेंशंस जो सर्वाइवल के लिए रखता है ना, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह. somebody took it as nail marks, रेप हुआ इनके ऊपर, है ना. सो लॉट ऑफ थिंग्स वेंट ऑन इनटू दैट केस. दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग केस. अभी तक कुछ हुआ नहीं वो केस में. दैट स्टिल गोइंग ऑन. I think almost 7 ప్రత్యూష కేసు అయ్యి ఎన్ని రోజులు చాలా ఏళ్ళు అయింది కదమ్మా సినీ యాక్టర్ ప్రత్యూష. లార్డ్ आई थिंक 15 years अभी तक अनसॉल्व. अभी इनका कोर्ट के चक्कर मार रहे औरत, वो बच्ची का माँ, अभी कुछ नहीं हुआ. एंड केयर हॉस्पिटल के बड़ा हॉस्पिटल है हैदराबाद में. आई डोंट नो हाउ कम दैट दे फॉरगॉट टू प्रिजर्व दी, विसरा नहीं, प्रिजर्व द क्लॉथ आइटम्स, ऐसा कचरा में डाल दिए. मे बी वांटेड, वी डोंट नो, बिकॉज दे नो दैट इट्स अ वेरी बिग हॉस्पिटल. दे नो दैट इट बिकम्स a MLC case and they have to preserve. They know pretty well these things. In spite of all that, I mean, God knows what was the thing, why they didn't preserve. That was also a big issue that has become. Now, like that, poisons are very many. Now, in order to understand completely about poison, then what we need to understand is what is the target organ. Do you know what a target organ means? Why should we be keen about target organ? Vital organ, if it is affected. Now we have classifications. आपको पता है classification of poisons कौन सा होता है? हाँ. There is one way, simple way to remember. SYNCAM. Good. ऐसा रखो. SYNCAM. This is the acronym. CINCAM. SYNCAM. हाँ बोलिए अब बोलिए, आसान होता अभी. हाँ, इरिटेंट, corrosive, irritant, neurotic, cardiac, ये वेरी फेमस कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, एस्फिक्सियल. हाँ, ये जो इसमें नहीं आ रहा, लास्ट में क्या बोलते हैं हम, किसी के अंदर नहीं आ रहा, मिसलेनियस. वेरी गुड. सो दिस यू हैव टू रिमेंबर. SYNCAM, CINCAM, SYNCAM. कोरोसिव हमारा एसिड जैसा, एसिड अल्कली रहता ना, कोरोसिव, वो टिश्यू को खा जाता, वो वाला. देन इरिटेंट, जो इरिटेशन बोलते हैं ना, इरिटेट कर रहा बहुत बोलते हैं ना, इरिटेशन, वो म्यूकस वगैरह हमारा रहता है ना, थ्रोट में वगैरह पूरा म्यूकस है ना, उसको इरिटेट करेंगे. इरिटेट का मतलब ज़्यादा वो हलचल करेंगे अंदर. सो इरिटेंट. न्यूरा मीन्स इधर, CNS.
CNS, spinal, पूरा. Then C, second C is cardiac, ये आपका हार्ट का, दिल का. Then asphyxiant हमारा लंग्स वगैरह रेस्पिरेटरी का. M माने मिसलिनियस, है ना? इतना तो समझ में आ रहा ना? ठीक है. Now there is another way of remembering this. Now we have three types of poisoning. One is acute poisoning, subacute, chronic. Acute immediate हो जाता, जो poison खाया immediate effect आ जाता है इसका. Symptoms are very quick, easily affect हो जाता. Acute, 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 subacute, और तीसरा क्रॉनिक. क्रॉनिक का मतलब हाँ ओपियम है, ऐसा ही खाते बचपन से ऐसा ही खाते जा रहा. इसका असर कब दिखता हमको? थोड़ा अडल्ट होने के बाद उनको बुद्धिमान्यता जैसा आ जाएगा उसको. तो ఇది పెట్టిండి, ఇప్పుడే పెట్టద్దు, ఇప్పుడే పెట్టిండి. అది ఒకటి చూపిస్తాను, చూపించలేకుంటే కొంచెం చెప్పాక చూపిద్దాం, కొంచెం చెప్పాక చూపిద్దాం. సో this is depending upon classification. What is the time of onset of symptoms? Onset माने दिखने में कितना टाइम लग रहा, depends upon this classification of acute, subacute, chronic will depend upon the time of onset of symptoms. When somebody consumes the poison, what is the time lapse? When can you see the symptoms developing? So that is called acute. Immediate है तो acute. थोड़ा टाइम लग रहा बोले तो इसको, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा बोले तो chronic, थोड़ा टाइम लग रहा बीच में सब acute. ये three depending upon the onset of symptoms. Then your this kind of this thing is depending on the target. Whatever be the route or mode of taking. So how many types can you describe? Gaseous. नहीं, mode. Intravenous, intraperitoneal, and smoke also. स्नॉर्टिंग. और क्या बोलता है इसको, कभी कभी लोग ऐसा करते ना, क्या टोबैको करते ना, स्निफिंग, स्नॉर्टिंग ऐसा करके अंदर रखते हैं. स्नॉर्टिंग होते, स्निफिंग अंदर लेना है ना, स्निफिंग, स्नॉर्टिंग. और इंट्राविनस, अनॉइंटमेंट, अनॉइंटमेंट ऐसा रब करते, अनॉइंटमेंट. इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेन्यू, स्वॉलोइंग, swallowing. So injection भी बोलते हैं इसको, swallowing, injection भी बोलते हैं. And which way, which method do you think will facilitate the drug to reach the system early and show its symptoms faster? Snorting. Snorting or intravenous? हाँ, वो ब्लड में सीधा जा रहा ना. अब इधर ट्रैवल तो इतना दूर तो है, ये तो सीधा जा रहा ना. तो इंट्रावीनस इज द थिंग, इंट्रावीनस इज द फास्टेस्ट. अगर दैट इज वन वे, आई मीन. एंड अगेन इट डिपेंड्स व्हाट इज द कंडीशन ऑफ योर बॉडी. पहले ही आप बीमार है, पहले ही डिजीज है, आपको कुछ तो कुछ कार्डियक रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी का कुछ प्रॉब्लम है, और इससे क्या होता, इट विल एक्सेलरेट, इट विल फैसिलिटेट आपका जो भी है डिजीज, दैट विल बी एग्रेवेटेड बाय इनटेक ऑफ द पॉइजन. दैट आल्सो यू हैव टू रिमेंबर. एंड सपोज देयर इज ए पॉइजन विच इज डायरेक्टली एक्टिंग ऑन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय डिप्रेसिंग इट्स एक्टिविटी. इसको क्या बोलते हैं हम? CNS डिप्रेसेंट्स. वाई? बिकॉज द ब्रेन एक्टिविटी थोड़ा कम होता, इसीलिए उसका नाम डिप्रेसेंट बोलते. थोड़ा ऐसा भी पॉइजन्स होते हमारा CNS का एक्टिवेट करते हैं, इसको स्टिमुलेट बोलते हैं, स्टिमुलेंट्स एंड डिप्रेसेंट्स. अब कोकाइन है हमारा, कोकाइन कहाँ से आता? कोकाइन, कोका लीव्स तो है, फुल नाम तो बोलना, अब तो साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन है ना. एरिथ्रोजाइलम कोका, एरिथ्रो कोका तो पता है, कोका है ना. एरिथ्रोजाइलम, एरिथ्रोजाइलम कोका. So what is that ingredient? Cocaine. What type of poison is this? CNS stimulant. अब क्या हो सकता है? यूफोरिया, बहुत अच्छा आनंद मिल जाता उससे.
यूफोरिया होता, क्यों बोलते हो, स्टिमुलेट होता, हाई टेम्परेचर, हाइपर टेंशन, वो सब आता उसमें. देन हाउ अबाउट योर ओपियम? ओपियम, व्हाट इज द इंग्रेडिएंट? मॉर्फिन. और सारा क्रूड में सारा अल्कलॉइड्स रहते हैं, अल्कलॉइड्स बोलते हैं इसको, अल्कलॉइड्स. हाँ, उसमें से मॉर्फिन, कोडिन, थिबाइन, वो सब आता. मॉर्फिन से और एक कौन सा आता है हमारा इंपॉर्टेंट वाला, कौन सा, व्हाट इज दैट? डाई एसिटाइल मॉर्फिन, माने एसिटाइल ग्रुप. दिस इज एसिटाइल ग्रुप, दिस इज एसिटाइल ग्रुप. डाई एसिटाइल, ऐसा मॉलिक्यूल दो रहेगा. डाई एसिटाइल मॉर्फिन, मॉर्फिन को एसिटाइलेशन करे तो मॉर्फिन प्लस acetylation, acetylation to acetylation is equal to heroin. So now this is morphine, morphine जैसा ही रहेगा, heroin नहीं बनेगा. कब? When can morphine remain only as morphine and can never become heroin? What is the element that you should take out? ये तो दोनों है तो ये आ रहा. Which element can you take out? एसीटोन, एसिटिक एसिड, एसिटिक अनहाइड्रेट, जो भी है, इसका क्या करना है हमको? यू कैन नॉट स्टॉप समबडी मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज टेक्सटाइल में हमारा काम आएगा, डाइज में हमारा काम आएगा, एसिटिक एसिड का, वो तो सॉल्वेंट होता है कहीं उसका. यू कैन स्टॉप बैनिंग द प्रोडक्शन ऑफ दिस मटेरियल. अब इसको क्या कर सकते हैं? एट द मोस्ट, इफ यू कांट बैन, व्हाट इज द अदर पाबंदी आप कर सकते हैं इसके ऊपर? हाँ, लाइसेंस का तो लिमिट कर सकते. एंड कभी तुम इतना बल्क में लेना है तो बताओ, आपका आइडेंटिटी कार्ड, लाइसेंस बताओ, आपका टर्नओवर बताओ. हाँ, तो वो रेगुलेशन एक जैसा आता. सो दीज कॉम्पाउंड्स क्या है, हमारा एसिटिक एनहाइड्रेट जैसा थोड़ा आइटम जो बनता है, उसके अलावा ये मॉर्फिन कैन नेवर बिकम हीरोइन. सच कॉम्पाउंड्स आर कॉल्ड, पता होना चाहिए आपको. I'll give a clue. P. It will start with P. P R C. याद नहीं आ रहा? Precursor. So these are precursors. कई जगह pyridine भी होता है ना? कई जगह pyridine बोल के एक आता, pyridine माइनस करो वो नहीं बनता. So this compounds without which the narcotic will remain in its original form. It will not be aggravated form. This is only in the minor form. So such compounds are called precursor. There are two tables that are given in the Act, NDPS Act, which will talk about how many we are using. दुनिया में और बहुत है, मगर इंडिया के हिसाब से we also sign some क्या बोलते हैं इसको, पैक्ट्स, अच्छा ना, बीच में स्टेट्स के बीच में, नेशंस के बीच में समझौता जो होता है ना, पैक्ट कर लेते ना. सो वो वाला ट्रीटिस होता, पैक्ट होता, उसके ऊपर साइन होता, एंड हमारा लोकल लॉज बनता, इसके ऊपर म्यूनसिपल लॉज बनता ना. सो ऑल दैट वी आर ऑल्सो सिग्नेटरी टू सच ट्रीटिस, NDPS का, प्रिकर्सर का. सो इसीलिए तो टू टेबल्स बनता. अब कौन सा फ्रीक्वेंटली हमारा प्रिकर्सर जैसा बन रहा, उसका तो टेबल बनता, वो तो अलग है, वो NDPS में चले जाता वो. देन एरिथ्रोजाइलम कोका इज वन, एंड देन कोकाइन यू आर गेटिंग दिस. सो दीज आर ऑल नेचुरली अकरिंग प्लांट अल्कलॉइड्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? अल्कलॉइड्स. प्लांट में जो मिलता अल्कलॉइड्स होता. नाउ Abrus precatorius, did you hear about this? Abrus precatorius, रक्तिक. हाँ, क्या है? नीचे इसका काला होता है, ऊपर लाल होता है, पते रक्त आर्य TTI है ना. तो उसका क्या है? एब्रिन जो पॉइजन होता है, वो स्नेक पॉइजन से ही 10 गुना ज्यादा वो है. स्नेक पॉइजन से भी 10 गुना इसका पोटेंसी ज्यादा होता है, एब्रिन, है ना. सो अब ये रेसिन बोल के क्या है? रेसिन भी एक पॉइजन है, प्लांट से ही आता है.
RICIN रेसिन। हाँ टी ना वो नहीं, TH नहीं, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल वो नहीं। तुम्हारा कैस्ट्राइल है ना, तो कैस्ट्राइल का तो वैसा ही पी लेते थे हम, उसमें क्या पॉइजन है? पॉइजन कुछ है क्या? कभी मोशन नहीं आए तो दादी माँ हमको पिलाते थे, वही मोशन इजी होता, फॉरगेटिव। अब ये क्यों हम लिस्टिंग कर रहे हैं पॉइजन्स के नीचे? कुछ तो वजह होगा। सो रेसिन का सीड जो बनता है ना, रेसिन का, वो बहुत डेंजरस है, उसमें सबसे टॉक्सिक है वो तो। इसीलिए कैटल पॉइजन के लिए वो डालते, दुश्मनी है। रूरल में क्या है, प्रॉपर्टी इज योर फील्ड एंड योर कैटल। अब इनको गुस्सा हो गया राइवल का, अब इनको कैसा बार बार हमारे फील्ड में आ रहा, पूरा खेती खा ले रहे वो, अब ऐसा सबक सिखाएंगे बोल के इसको पहले दिन उसका उसमें डालते, एक रहता है ना हर एक उसका कैटल का डालने का एक जगह, उधर डाल देते। उससे भी उन्होंने नहीं, फिर भी जा रहा, जानवर तो जानवर, ये तो इनको क्या दिमाग है, तो फिर जा रहा, तो इनको सबक सिखाना बोल के ये रेजिन का कुछ मिक्स करके वो डेथ हो जाता उसका। तो दैट इज वन रेजिन, रेसिनस कम्युनिस वस्तुंदा नदी। हाँ तो ठीक है, वॉट एवर इज देयर विल कंटिन्यू, लेट हर टेक ओवर। अच्छा लग रहा है, कुछ काम का है करना है आपका। मेडिको लीगल का तो पता है ना, कंपटीशन में कैसा रहेगा मेडिको लीगल का। ये कहानी देंगे आपको, स्टोरी लाइन, आपको 20 मिनट्स मिलेंगे टाइम इसके ऊपर पढ़ना है, जो जो पॉइंट्स है उसमें लिखना है, पूरे मक्के की मक्के कॉपी करने का नहीं, जो एसेंस है क्या क्या पूछ सकता है उसमें, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फोरेंसिक मेडिसिन, फोरेंसिक साइंस पॉइंट ऑफ व्यू, लॉ पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा पुलिस के हिसाब से इंक्वेस्ट के ऊपर पूछ सकते है ना, औरत है इंक्वेस्ट तो होता है, और दे में आज समथिंग अबाउट 498 304 है ना, वैसा तो पूछ सकते। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट, इसका जिस्ट इधर बनाना, ये अलग है, दिस इज डिफरेंट, दैट इज दे आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। इन फैक्ट दिस फॉरवर्डिंग नोट इज फॉर यस्टरडेज MLC यस्टरडे कुछ भी नहीं देखा ना, ये HLP का इधर लिखो, HLP बोल के लिखो इधर, जो फॉरवर्डिंग नोट हम दिया ना कल HLP का है, लिखो HLP बोल के। HLP करे ना वो घास क्लाफ का कल, उसका ये भरना है अब, HLP का, HLP लिखो इधर। हाँ समझ में आ रहा आप लोगों को? नहीं HLP कल करे ना भैया, वो घास क्लाफ के ऊपर जो है ना उसका किधर से निकाले, कैसा करे, क्या किसको भेज रहे आप, क्यों भेज रहे, वही है ना अभी बताया ना फॉरवर्डिंग नोट, उसमें लिखना। सबको समझ में आ रहा ना? इसका तो HLP कल का HLP का है, नहीं ये नहीं, फॉरवर्डिंग नोट ये वाला, इसके कोने पे HLP लिखो आप। ये फॉर्मेट में कुछ स्टोरी लाइन लेके है ना, खाली घास क्लाथ का रहता, हम बोले ना शर्ट भी वगैरह सोच लेना, बस सोच लेके उसके ऊपर एक्सपर्ट को भेज रहे आप, क्या क्या लिखेंगे, इधर तो नमूना दिए, उसके आप अपने अपना स्टोरी बना देना, बस समझ में आ रहा ना भैया? अभी नहीं, इसका इससे क्या ताल्लुक नहीं, इसका खाली HLP का। ये जो है ना अभी सीन का मतलब है, दिस इज सीन रिलेटेड, दिस इज सीन, अभी देखा ना सीन रिलेटेड, ये तो मेडिको लीगल का क्वेश्चन बनता है। उसमें क्या करना चाहिए, स्टोरी लाइन पढ़ना है, हम बोले ना 3 जजेस होंगे, 3 क्वेश्चंस पूछेंगे, बस उतना ही। समझ में आया ना? अभी तो कोई डाउट नहीं है ना? वो सबमिट करो तुरंत लिख के, दान तुमको टेंशन वो नो क्लास थीसिस को। वो होने के बाद आज का जो हमारा हो गया ना पॉइजन्स का, जैसा ही कल ब्लड का नहीं हुआ और ये DNA का नहीं हुआ, और उसमें क्वेश्चंस भी आपको लिखना है, 50 क्वेश्चंस देंगे मैडम, उसका आंसर सब लिखना है। अब रखो, कभी भी लिखना है, आज तो करना है, कब लिखना आपका मर्जी, कब लिखेंगे, हाँ इवनिंग तक हमको दे देना है बस। मगर नहीं दिए तो आपका ही नुकसान है, हम फिर भी बोल रहे हैं, नहीं दिए तो भी आपका मर्जी, नहीं दिए तो फिर हमारे तरफ से तो हम तो दे दिए। ఇంకా రాలేదెవరు? సరే పని పట్టలేదమ్మా వాళ్ళకి, ఏం పని పట్టలేదు.
आई हैव आस्क्ड यू टू लिस्ट आउट दैट बायोलॉजी में पॉइजन्स में, आज पॉइजन्स का है, लिस्ट आउट कर लिया बुक से? नहीं करेंगे? ब्लड का बोले थे, ब्लड का ब्लड का भी करो, पॉइजन का आज का मैंने आज करने तो कल कर दो, साथ आउट। हैदराबाद गोली किसको बोलता है? आपका इन्क्वेस्ट में आता है, इंट्रोगेशन में, 3rd डिग्री मेथड्स में आता है हैदराबाद गोली। लिखो, फिर बाद में बोलना हमको क्या है वो। हैदराबाद गोली, गोली गोली, GOLI। అమ్మ నువ్వు తర్వాత తీసేసుకోవాలి, అది ఎక్కువసేపు ఇవ్వకూడదు। टाइम आपका 30 मिनट से रहता वो पढ़ने का, ज़्यादा टाइम नहीं लेना। हाँ, 20 मिनट जो भी है। అంతకు ముందే చూశారు వాళ్ళు, उसमें डाला पानी। और इसका थोड़ा ये स्कैनिंग करना हो तो एक ही सेक्शन लगेगा, ऐसा पढ़े तो बाद में इफ़ यू स्टार्ट डूइंग इन्वेस्टिगेशन नया नया फैक्ट्स भी ऊपर आएगा ना, उसके हिसाब से यू कैन ऑल्सो ऑल्टर द सेक्शन, alteration section as you do investigation it will also happen। maybe 302 coupled with 304 भी हो सकता है, नहीं तो 375 भी हो सकता है, ऐसा है ना। so you have to write a alteration memo to the court and then alter the section also।